नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेक मनी विथ मनी में, जहां आपको मिलता है भर भर के मोटिवेशन और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज तो हम बढ़ाते ही हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे से जुड़ी एक और कंपनी के आईपीओ के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी करती क्या है और फिर आईपीओ की सारी डिटेल, और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है या नहीं ये भी देखेंगे। उसके बाद कंपनी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, इस पे भी डिस्कस करेंगे। कंपनी का जीएमपी क्या है ये भी, और लास्ट में आप सबका और मेरा फेवरेट टॉपिक कि मेरा ओपिनियन क्या है इस आईपीओ को लेके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक मनी विद मनी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सितंबर 2015 में, और इनका काम है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम बनाना इंडियन रेलवे के कवच प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली इनका जो मेजर क्लाइंट है वो इंडियन रेलवे ही है। तो चलिए बात करते हैं कि कंपनी का आईपीओ कब से कब तक आ रहा है और सारी आईपीओ की डिटेल। तो आप कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं 7 जनवरी से 9 जनवरी के 5 PM तक। और अगर हम बात करें कंपनी का मार्केट साइज क्या है, तो कंपनी का मार्केट साइज महज 1160 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो आईपीओ साइज कितना है? आईपीओ साइज है 290 करोड़। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी में है कि इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि सारा का सारा पैसा कंपनी में लगाया जाएगा, प्रमोटर्स के हाथ में कोई भी पैसा नहीं जाएगा। तो अब बात करते हैं आपको एक लॉट के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक लॉट लेने के लिए 14,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लगभग 2,03,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है। तो अब बात करें एंकर पोर्शन की, तो इसमें कोई भी एंकर पोर्शन भी नहीं है। तो 10 जनवरी तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने जिस आईपीओ में अप्लाई किया है तो शेयर मिले हैं या नहीं, और 14 जनवरी को होगी इस शेयर की लिस्टिंग। तो चलिए अब बात करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि वही बताता है कंपनी अच्छी है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे कंपनी के एसेट 2022 में लगभग थे 112, फिर 2023 में 118, फिर 2024 में 142, और 30 सितंबर 2024 तक 150 करोड़ के आसपास। तो एसेट बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो रहा है। आप रेवेन्यू भी देखेंगे तो 2022 से 2023 में तो ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ है, क्योंकि 104 से 152 के आसपास पहुंच गया। लेकिन 2024 में थोड़ा डिप आया, और अभी तक इस साल भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पैट देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स केवल 2022 में था महज 2 करोड़ से भी कम। 2023 में वो 14 करोड़ हुआ, लेकिन 2024 में भी वो स्टैग्नेंट लगभग 14 करोड़ ही रहा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि पिछले 6 महीने में 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक कंपनी लॉस में है। प्रॉफिट माइनस 12.11 करोड़ है, जो कि बहुत ही एक नेगेटिव साइन है। ऊपर से अगर आप नेटवर्थ भी देखें कंपनी की, तो 15, 29, 44, 34 ये तो ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि सितंबर 2024 में पैट बहुत कम हुआ, तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो भी बहुत कम हो गया, और 4.180 बचा। तो कहीं ना कहीं कंपनी का कैश फ्लो तो अच्छा नहीं है। और अगर टोटल बोरोइंग देखी जाए तो कहीं ना कहीं वो भी इस साल बढ़ते हुए दिख रही है। तो फंडामेंटली तो कंपनी वीक लग रही है। चलिए अब इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो अगर आप पीई देखें तो प्री आईपीओ है लगभग 59.13। तो आप तो बोलेंगे ये तो काफी हाई पीई है, और लेकिन अब पोस्ट आईपीओ माइनस 47.91 है। तो बेसिकली इसलिए क्योंकि जो आप ये डेट देख रहे हैं प्री आईपीओ की, वो है 31 मार्च 2024 के हिसाब से। तो लास्ट ईयर तो ये कंपनी प्रॉफिट में थी, इसलिए उसका पीई पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन पोस्ट आईपीओ जब ये कंपनी लिस्ट होगी, क्योंकि इस साल ये कंपनी लॉस में है, तो इनका पी माइनस 47.91 है, जो कि फिर से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर हम इनके पीयर से कंपेयर करें तो एचबीएल पावर सिस्टम्स, अपार इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया, ये सारे जो पीयर्स हैं वो भी उनका पी काफी हाई है। तो वैल्यूएशन तो इनसेन लग रही है, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी की इतनी हाई पी होना इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। ईपीएस भी आप देखेंगे प्री आईपीओ 4.9 है, लेकिन पोस्ट आईपीओ क्योंकि कंपनी नेगेटिव में है इस क्वार्टर में और इस साल, तो माइनस 6.05, अगेन अ रेड मार्क। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम ये ले रहे हैं पिछले साल तक का, तो ये इसलिए 14.71 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बहुत अच्छा दिख रहा है 33.41, बिकॉज पिछले साल तक ये अच्छा था, बट इस साल ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी गिर जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत हाई है। तो यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो खराब है, और वैल्यूएशन बहुत हाई है, जो कि जस्ट अपोजिट है, और दोनों ही चीजें बहुत नुकसानदायक हैं। डेट टू इक्विटी भी ज्यादा है।
1.86। तो ओवरऑल कंपनी की फंडामेंटल्स तो बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, तो पॉजिटिव तो केवल एक ही है कि कंपनी में 100% फ्रेश इश्यू, यानी कि सारा पैसा कंपनी में लगाया जाएगा आईपीओ के थ्रू। बट बाकी सारे पॉइंट तो नेगेटिव ही हैं कि पैट इसका इस साल नेगेटिव है, बोरोइंग भी बढ़ रही है, और अगर आप स्टैटिक टॉप लाइन देखें बाई 2023-24 की, तो ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन 2024 में और उल्टा बढ़ने का कम हो गई है। तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा है इस कंपनी को और पॉजिटिव कम है। अब बात करते हैं जीएमपी की। तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस समय तक इसका जीएमपी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी तो हम जीएमपी पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएँगे। अब करते हैं लास्ट एंड द मोस्ट फेवरेट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि मेरा ओपिनियन क्या है इस आईपीओ को लेके। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो मेरा ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि कंपनी में अगर आप देखेंगे फंडामेंटल तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, ठीक है? पैट भी नेगेटिव है, आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, बोरिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड करूँगा, क्योंकि ना तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहूँगा और ना ही मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो ओवरऑल इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।